हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसबराइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। मैंने आपको कल बोला था कि ये जो भी यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे हुई है, तो ये अपसाइड नहीं है, ये सिर्फ एक पुल बैक है। तो मार्केट आपको एक झटके में ये जो भी गैप यहाँ पे पेंडिंग है, मैंने आपको बोला था कि 24,700 से सॉरी 24,800 से लेकर 24,700 के बीच में ये जो भी 100 200 और 300 पॉइंट का जो भी एक गैप है, मार्केट इसको एक झटके में यहाँ पे फिल करने वाली है। ठीक है। और आज यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक सीधे यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है, जो कि लगभग 1% तक आज निफ्टी फिफ्टी डाउन था। और निफ्टी बैंक तो आज मतलब टोटली 1% तक आज यहाँ पे डाउन था। तो ये जो भी यहाँ पे अपसाइड हुई थी ना, ये रिलेटेड टू हुई थी कि जीएसटी के यहाँ पे रेट कट्स होंगे, मतलब बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो भी यहाँ पे हो रहा है, ये मार्केट में यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में यहाँ पे सिर्फ एक बूस्ट करने के लिए यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। मार्केट का इस पर कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट तो मुझे यहाँ पे मतलब उतना पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दिखा। ठीक है। ये जो भी यहाँ पे अपसाइड हुई थी, टोटल यहाँ पे पुल बैक था। तो मार्केट यहाँ पे ये जो भी गैप है, इसको ज़रूर यहाँ पे फिल करना चाहेगा। ठीक है। जो कि है 24,600 का ये यहाँ पे गैप यहाँ पे पेंडिंग है। तो मार्केट इसको कभी ना कभी किसी ना किसी वास्ते ये फिल करता ही रहेगा। ठीक है। तो निफ्टी बैंक यहाँ पे डाउन था, क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में एनपीएस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंट लगा है बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक आउटलुक है अभी मार्केट का। कल अच्छी न्यूज़ थी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। ठीक है। जो भी यहाँ पे जीएसटी था, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब 5% या फिर मतलब नील ही यहाँ पे करने वाले थे। ठीक है। और आज यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि आरडीआई कंसिडरिंग कैप ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रोडक्ट एंड पोर्टफोलियो लेवल। तो ये जो भी आपके इंश्योरेंस पे हेल्थ का हो या फिर टर्म का हो, तो इस पे एक टोटली कैप लगेगा। ठीक है। और कैप यहाँ पे है 10% का। तो 10% तक ही आप यहाँ पे इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम है उसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको ये अगर बढ़ाना है तो टोटली ये डिपेंड रहेगा कि मेडिकल इन्फ्लेशन अगर मतलब आउट ऑफ द कंट्रोल अगर यहाँ पे चला जाता है, तभी आप यहाँ पे इसका जो भी प्रीमियम का जो भी मतलब जो भी प्रीमियम है वो उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आईआरडीआई रिसेंटली कैप प्रीमियम हाइक फॉर सीनियर सिटीजन है 10%। ठीक है। और आईआरडीआई लुकिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक टू मेडिकल इन्फ्लेशन। ठीक है। मेडिकल इन्फ्लेशन से ये कंपेयर होने वाला है। इन फाइनेंशियल ईयर 25 हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड 40% ऑफ टोटल प्रीमियम फॉर जेंट्स। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे बात थी, तो ये एक मतलब निगेटिव न्यूज़ है। ठीक। प्रीमियम पे अगर यहाँ पे कैप लगता है जो कि है टोटली 10%, तो यहाँ पे जो कि कंपनीज है उनकी यहाँ पे मनमानी नहीं चलने वाली है। ठीक है। तो इनका जो भी यहाँ पे रेवेन्यू है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल हमें पीबी फिनटेक को यहाँ पे स्टडी किया था, और आज पीबी फिनटेक यहाँ पे मतलब ठीक है थोड़ा यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी इसमें वीकनेस हमें दिखाई पड़ सकती है। एच लाइफ की अगर हम बात करें तो एच लाइफ भी आज यहाँ पे वीक यहाँ पे क्लोज हुआ है, और जिसके चलते यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 अगस्त के बाद यहाँ पे अच्छी खासी इसमें यहाँ पे अपसाइड हुई है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 740, और इसने यहाँ पे हाईज लगाए थे 820 के। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अच्छा खासा इसमें यहाँ पे जंप हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस के प्रीमियम पे यहाँ पे 10% का कैप लगा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सेबी की तरफ से। ठीक है। सेबी यहाँ पे बोल रही है कि वो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि प्री आईपीओ को भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और आईपीओ यहाँ पे लिस्ट होने से पहले आप उसको मतलब बेच भी सकते हो। ठीक है। और जो भी ये ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो भी फंडा है ना, जिसके चक्कर में अभी लोग पड़ रहे हैं, 10% है 20% है, यहाँ वहाँ पे सभी जगह पे यहाँ पे हाइप है, जैसे अभी टाटा कैपिटल की यहाँ पे मतलब हाइप है उसके आईपीओ की। तो इसको सेबी मतलब टोटली यहाँ पे बैन ही करने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है। सेबी में लॉन्च pilot platform to allow companies to trade a stock pre-IPO after making key disclosure. ठीक है। The move aims to ease fundraising and potentially replace the unregulated gray market premium that operates between IPO allotment and listing. तो टोटली जो भी आपका आईपीओ का जो भी यहाँ पे फ्रेमवर्क का जो भी स्ट्रक्चर है ना, इसको टोटली अभी आईपीओ का जो भी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है इसको टोटली ये चेंज करने वाली है सेबी। तो सेबी बहुत सारी यहाँ पे रेगुलेशंस ला रहे हैं, लेकिन जितना भी अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को अगर यहाँ पे ओवर रेगुलेट अगर आप कर देते हो, तो उस इंडस्ट्रीज का जो भी डाउनफॉल है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो देखते हैं सेबी मतलब कैसे यहाँ पे स्टेप्स लेती है, क्या लेती है, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में अगर ओवर रेगुलेशन आता है तो उस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होती है वो मतलब उस इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ होती है ना, मतलब वहाँ पे मतलब थम सी जाती है। ठीक है। तो आज नेटवेब यहाँ पे करीब करीब 13% तक यहाँ पे अप था। ठीक है। मॉर्निंग में मैं इसको यहाँ पे स्टडी कर रहा था, तब मुझे यहाँ पे जाकर यहाँ पे पता चला कि गवर्नमेंट पुशेस सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इनोवेशन विथ डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत वो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो भी डिज़ाइन है उसको यहाँ पे पुश करने वाली है। और उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सेमीकंडक्टर हो, चिप्स का हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हो, सभी के सभी इंडिया में यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर हो, चिप्स हो, तो इन सभी सेक्टर पे आप फोकस कीजिए। तो स्टॉक आज यहाँ पे 13% तक अप था। ठीक है। नेटवेब का स्टॉक आज 13% तक यहाँ पे अप था। तो लग रहा है कि अच्छा खासा इसमें पार्टिसिपेशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो स्टॉक को आप स्टडी कीजिए, इस तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को आप स्टडी कीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री यहाँ पे बूम करने वाली है। गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अग्रेसिवली मुझे काम करते हुए दिखाई पड़ रही
रही है इन द सेक्टर्स ऑफ सेमीकंडक्टर हो या फिर वो चीप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो। तो फेड की मीटिंग है नेक्स्ट सितंबर में। तो यहाँ पे मतलब एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे रेट कट यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे डेटा यहाँ पे देख लीजिए, Powell warns of increasing risk to employment market, economic growth significantly slow due to reduced consumer spending। टैरिफ का अगर चक्कर पड़ता है तो इकोनॉमी में यहाँ पे ग्रोथ की जो भी चांसेस है वो यहाँ पे स्लो डाउन होते हमें दिखाई पड़ेंगे। टैरिफ्स आर इंक्रीजिंग कंज्यूमर प्राइसेस नाउ एंड विल हैव मोर इम्पैक्ट सून बट बिलीव्स इन्फ्लेशन इफेक्ट्स आर लाइकली शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आपको इन्फ्लेशन का जो भी टारगेट है वो आपको मतलब 2% तो मुझे आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो कि यूएस के एक डिफॉल्ट टारगेट होते हैं, ठीक है, 2% का इन्फ्लेशन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। सितंबर 16 से लेकर सितंबर 17 तक मीट है, तो उसको मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन टैरिफ की वजह से इकोनॉमी में यहाँ पे स्लो डाउन आ चुका है। तो डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। हाँ और हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़, इट्स नॉट एनी बाय और सेलर रिकमेंडेशन। आप खुद से यहाँ पे स्टडी कीजिए, यहाँ पे कोई भी बाय और सेलर रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से स्टडी कीजिए, आपके टाइम पे एनालिसिस कीजिए। वी आर नॉट प्रमोटिंग कि मतलब ये स्टॉक लो वो स्टॉक लो, क्योंकि अभी अभी कल सेबी के रिपोर्ट के अनुसार अवधूत साठे जिनकी कर्जत में यहाँ पे ट्रेडिंग की यहाँ पे जो भी कंपनी है उसको यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रेड मारी है, ठीक है, 2 दिन के लिए। तो हमारा यहाँ पे ऐसा कोई मोटिव नहीं है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज, ठीक है। सो एफआईडीएस की अगर हम बात करें तो एफआईएस ने सेलिंग की है, डीआईएस ने सेलिंग की है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। सो एक हफ्ता हो गया है मोदी जी की स्पीच को और मार्केट ने आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ऐसी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके बताना कैसी लगी। रील अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।